दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है G20। दोस्तों, मैं पहले क्या था, मैं पॉइंट्स डिस्कस किया करता था, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि पॉइंट्स के बारे में भी कुछ डिस्कस किया जाए। तो आज मैं आपको G20 और इसके अंदर और भी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में टोटल डिटेल्स के साथ बात करूँगा। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके काम आ सकते हैं पीसीएस में और पीसीएस जे का जो अभी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सबसे पहले जानते हैं G20 है क्या। दोस्तों, G20 को ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्र मंत्रियों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक इसको उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए और भी कई सारी बातों को मिला लिया गया, जैसे व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध, इसको भी शामिल किया गया। दोस्तों, G20 के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। G20 में टोटल 19 देश हैं, 19 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद यूरोपीय संघ। इसमें अतिथि देश जो हैं वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 9 अतिथि देश हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात होती है, नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो हैं UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD। और जो इसके क्षेत्रीय संगठन हैं जो आमंत्रित किए जाते हैं, SU, AUDA, NIPAD और आसियान। और इस बार जो G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा जिनको आमंत्रित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो हैं ISA, CDRI और ADB। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन या जिनको इस बार भारत ने इनवाइट किया है, इन सब के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इन सब के बारे में भी मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सबकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो मैं 50 वर्ड्स में इनकी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा। अब समझते हैं G20 की कार्यशैली क्या है, कैसे काम करता है G20। G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 ट्रैक होते हैं, एक होता है वित्तीय ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक को वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर कंट्रोल करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। अच्छा, ये समझते हैं शेरपा क्या होता है। शेरपा को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। शेरपा राज्य के प्रमुख या सरकार के मुखिया का निजी प्रतिनिधि होता है जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तैयार करता है। अब समझते हैं आगे। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय
आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं अब तक इसमें जो भी हमने डिस्कस किया हो उसमें कितने पॉइंट्स जो हैं जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि G20। उसके बाद दूसरी चीज हुई शेरपा ट्रैक और वित्तीय ट्रैक। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि शेरपा ट्रैक क्या है और वित्तीय ट्रैक क्या है। वित्तीय ट्रैक को कौन कंट्रोल करता है, शेरपा ट्रैक को कौन कंट्रोल करता है, शेरपा होते क्या हैं। 4 पॉइंट हो गए, G20, शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक और शेरपा। अब हम आगे समझते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देश के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा क्या होते हैं? नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्तीय ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित और अतिथि देश, जो अभी ऊपर मैंने बताए थे, आमंत्रित देश कौन से हैं, अतिथि देश कौन से हैं, और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्तीय ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में होता है। अभी मैंने बताया था वित्तीय ट्रैक जो है वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में कार्य करता है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते रहते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह भी हैं जो G20 देश के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं एक मंच पर। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय, मतलब इसका कोई ऐसा ऑफिस वगैरह नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। अभी ट्रोइका की ये मैंने एक फिगर बनाया है, इसको आप समझिए। इसमें क्या होता है, पिछला देश, वर्तमान देश और आने वाला देश जो अध्यक्ष है, अध्यक्षता जो करेगा वो होता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। 18वां G20 इस बार जो हो रहा है वो 18th G20 सम्मेलन हो रहा है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। यह शिखर सम्मेलन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की एक घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता को बताया जाएगा। अब G20 तो आपको पूरा समझना ही है। G20 जो है 150 या 200 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उनको कम से कम 50 वर्ड में ज़रूर तैयार करिए आप, जो आ सकता है। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आना ही है कुछ ना। पूरा वीडियो आपने देखा होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो जो आएँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।